कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन को बनाया गया है। अब ध्यान से समझिए, इसका तो PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हालांकि। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आया था 1950 में, जो भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था, उसे कहा गया था PDA, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, PDA। लेकिन ये अभी तो है ही नहीं है, तो इसको पढ़ा के क्या करेंगे, इसमें वही बातें थी जो हम आपको बताए थे। अब इसके बाद आया था ASFA। ये बड़ी विवादित रहता है, आप सुने होंगे ASFA, कश्मीर में ASFA लगा है, अरुणाचल प्रदेश में ASFA लगा है। ये क्या चीज़ है? ASFA का फुल फॉर्म होता है आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये सैनिकों को एक विशेष अधिकार दे देता है कि जिस एरिया में, जिस जिला में ASFA लग जाएगा, उस जिला में जो फौज होती है वो रात 2 बजे भी आपके घर में घुस सकती है और आपके घर की तलाशी ली जा सकती है। अब कुछ मानवाधिकार वालों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि कश्मीर के एरिया में और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आर्मी ने किसी घर में घुसकर कुछ तोड़फोड़ कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए एक आतंकवादी घुसा है, भाग जा रहा है, तो थोड़ा बहुत, अब पुलिस घर में घुसती है तो भाई आपसे तो इज्जत से तो बात करेगी नहीं, वहाँ पर कुछ मिसयूज होने लगा। एलिजिबली ये भी कहा जाने लगा कि मतलब पुलिस वाले घर में घुस के थोड़ा बदतमीजी करने लगते हैं, या जो आर्मर्ड फोर्सेस है वो करने लगते हैं, और कई सारे आर्मर्ड फोर्सेस पे ऐसा चार्ज भी लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट खुद आर्मी का जो कोर्ट होता है उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। मार्शल मतलब होता है सेना। कोर्ट मार्शल यानी सेना के कोर्ट में 25 फौजियों पर रेप का केस चल रहा है। अब भाई अगर ये मीडिया में बात रहती तो कहते चलो झूठ चल रहा है, ये तो भाई साहब खुद आर्मी वाले अपने कोर्ट में अपने फौजियों पे कर रहे हैं केस। तो कुछ इसका विरोध करते हैं ASFA का। लेकिन कश्मीर जैसे अशांत एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे अशांत एरिया में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो आतंकवादी किसी के घर में घुस जाते हैं। अब उसकी तलाशी लेने के लिए आपको वारंट लाइए, सर्च वारंट लाइए, भाग जाते सब वहाँ पर। तो हर सिक्के के कुछ पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती और 100% गलत नहीं हो सकती। लोग यहाँ भगवान में कमी निकाल देते हैं। अब जैसे हम ही से कहिएगा, हमसे भी भगवान से सिखाए थे कि दिन 24 घंटा का क्यों बनाया, 30 घंटा का बनाया रहता। 24 घंटा हम लोग काम कर लेते, 6 घंटा अलग से सो लेते। तो किसी को आप 100% थोड़ी ना संतुष्ट कर सकते। तो ये अभी भी लागू है ASFA। समझ में आ गया? पूर्वोत्तर राज्य में इरोम शर्मिला 14 साल से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, वो पूर्वोत्तर भारत की। इसके बाद आया UAPA, ये इसी को एडवांस करके फिर लाया गया UAPA। ये 2 बार लाया गया, मतलब उसी में थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया। UAPA का नाम फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल प्रिवेंटिव, अनलॉफुल मतलब ऐसा काम जो लॉ के खिलाफ है, UAPA। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में घुस के VC को गरिया दीजिए, कोरोना में डॉक्टर के ऊपर थूक दीजिए, पत्थर चला दीजिए डॉक्टर के ऊपर, तो लगा देगा UAPA वहाँ पे। आप जाइए, अब 3 महीना जेल में रहिएगा जब तक कोरोना खत्म हो जाएगा। ये देखिए बात किस चीज़ की होती है, ध्यान से समझिए कि अगर हम आपको इधर से गिरफ्तार करेंगे तो मैक्सिमम कितना दिन रखेंगे? 24 घंटा। उसके बाद वकील उसका बचाव चलेगा। लेकिन इधर से अगर पकड़ेंगे तो 3 महीना तक तो भाई आपको कोई नहीं बचाने वाला। उसके बाद भी हम लोग विचार करेंगे कि आपको बचाना है या नहीं। तो UAPA समझ गए, UAPA अभी भी चालू है। आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर UAPA लगाया गया है क्योंकि वो तोड़फोड़ कर रहे थे। अब सबसे भयानक आता है MISA एक्ट। MISA क्या था भाई साहब? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, MISA को लाया गया था 1971 में। ये अब तक लाए गए जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध अधिनियम है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मिसयूज किया गया है ना, तो वो MISA एक्ट का किया गया है। इंदिरा गांधी ने इसे लाया था, जितने विपक्ष के नेता थे सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। चुनाव से 3 महीना पहले उठा के जेल में डाल दिया। अब भाई 3 महीने तो आप रह ही सकते हैं ना, अब चुनाव में कोई है ये नहीं है, सब जेल में है सब। और एडवाइजरी कमेटी ने कह दिया नहीं 8 महीने जेल में रखा जाए। अब सब लोग जीत गए, ये इंदिरा गांधी जीत गई। तो सबसे ज़्यादा अगर कहेगा मिसयूज किसका किया गया तो इस MISA का किया गया। इसीलिए MISA एक्ट जो आया था 1971 में आया था, इंदिरा गांधी ने लाया था, लेकिन 1977 में इसे हटा दिया गया था। कहा गया कि ये एकदम गलत है। सबसे ज़्यादा मिसयूज इसी का हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC में, याद रखिएगा, सर्वाधिक मिसयूज होने वाला MISA। अब इसी के, अब लालू यादव की लड़की का नाम है MISA। अब हमको तो लगता है उसका भी जन्म इसी के आसपास है, तो उसी के नाम पर रख दिए होंगे, पता नहीं। अब तो ये MISA समझ में आ गया, मेंटेनेंस ऑफ
इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये रहा यहाँ पर मीसा, ये हम आपको इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। अब आता है NSA, ये बहुत जरूरी है NSA। अब फुल फॉर्म समझिए NSA का क्या होता है। अब ऊपर तो फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है, इसको हटा देते हैं। NSA क्या है? NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये अभी कोरोना के बीच में बड़ी फेमस था NSA। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी को हम लोग शॉर्टकट में रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके तहत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सेम नियम होता है भाई साहब, नियम तो सब में सेम होता है। इसके तहत क्या कहा जाता है कि अगर पुलिस ने आपको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जैसे कोरोना में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश ने कहा था कि अगर कोई डॉक्टरों के साथ बदसलूकी किया या पत्थर चलाया तो उन पर हम क्या लगा देंगे? NSA। सब लोग शांत हो गए। क्यों? क्योंकि NSA के थ्रू पकड़ाएंगे। तो NSA क्या चीज़ है भाई साहब, आप बताइए। नेशनल सिक्योरिटी एक निवारक निरोध अधिनियम है, तो इधर से पकड़ाए हैं 3 महीना तो कम से कम आपको झेलाएगा। उसके बाद से सरकार का मन हुआ तो 8 महीने झेला देगा डॉक्टर कफील की तरह, रहिए शांति से। इधर से थोड़ा ना गिरफ्तार, इधर से डर किसको लगता है? 24 घंटे के बाद जज के पास ले जाओगे, जज बहुत अच्छा होता है, छोड़ देता है, कहता है कि जाइए सबूत जुटा के लाइए। तो अभी भी क्या चीज चालू है भाई साहब? NSA अभी भी चालू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जिसे पकड़ा जाता है ना, बहुत ज्यादा चांसेज होता है उन्हें इनकाउंटर कर देता है सब। अभी आगे समझाएंगे इनकाउंटर क्या चीज होता है। देखिए अब आया टाडा जो था, अभी देखिए 2-3 चीजें आप ध्यान से रखिएगा। सबसे ज्यादा मिसयूज किसका हुआ? तो मीसा का। सबसे ज्यादा बार यूज कौन हुआ? तो NSA हुआ। और सबसे खतरनाक कौन सा था? तो वो था टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ये आतंकवादियों पे लगाया जाता था, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। इसमें क्या था कि इस आतंकवादियों को लगा दिया जाता था तो आपका जल्दी कोई बातें नहीं सुनता था। ये जितने भी आपके सुरक्षा अधिनियम, प्रिवेंसिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध अधिनियम है, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई था टाडा। इसलिए टाडा को 10 साल बाद यानी 1985 में लागू हुआ और 1995 में टाडा को समाप्त कर दिया गया। ये इतना खतरनाक था टाडा अधिनियम। तो टाडा तो खत्म हो गया। अब उसके बाद आया पोटा का मतलब क्या होता है? ये भी समाप्त हो गया। 2001 में आया, 2004 में खत्म हुआ। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, देखिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसे कहते हैं पोटा अधिनियम भी एकदम समझिए टाडा की तरह ही था, लेकिन आतंकवादियों से थोड़ा सा कम था। लेकिन इसमें क्या किया गया? गुजरात में एक 14 साल के लड़का के ऊपर टाडा लगा दिया गया। हद हो गई गधे पुलिस वालों की वहाँ की, मतलब सबका नहीं, जिसने लगाया हम उसकी बात कर रहे हैं यार। 18 साल से कम उम्र के लड़का को आप अरेस्ट नहीं करते हैं, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। आप उसको ठोक दिए पोटा अधिनियम के तहत। अब बताइए, पुलिस कभी कभी पकड़ के ना किसी को फंसा देती है वहाँ पोटा अधिनियम के तहत। आप कश्मीर से पकड़ते, नॉर्थ ईस्ट से पकड़ते, जो अशांत एरिया वहाँ से, भाई साहब गुजरात में पकड़ लिया तुमने, वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना, गुजरात राजस्थान कोई आतंकवाद पीड़ित एरिया थोड़ी है, तो वहाँ पकड़ लिया। तो इसी सब को मिसयूज को देखते हुए इसे फाइनली बंद कर दिया गया, पोटा को भी। UAPA तो बता दिए, यहीं पे ये दोनों UAPA है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप 3-4 चीज को आप ज्यादा पाएंगे निवारक निरोध अधिनियम में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मीसा था, NSA है, टाडा है। मीसा सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ, आज भी सबसे ज्यादा यूज होता है NSA। सबसे ज्यादा खतरनाक टाडा था। पहला कौन सा था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये हो गया आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो आई होप